नमस्कार प्यारे दोस्तों। चलिए इस वर्ष की शुरुआत हम हंसी मजाक और चटपटी बातों से करते हैं। तो मुझे याद आता है अपना बचपन, जब हमारे घरों में रेडियो हुआ करते थे और वो टाइम ऐसा था जो नॉन डिजिटल टाइम जिसको कहते हैं, जिस टाइम पे जो रेडियो हुआ करते थे उनमें एक नॉब होता था। उस नॉब की सहायता से हम स्टेशंस को सेट करते थे, नीडल मूव करती थी। तो कई बार ऐसा होता था जब नीडल हम लोग स्टेशन सेट करते वक्त वो नीडल पता नहीं क्या हो जाता था कि 2 स्टेशंस का क्रॉस कनेक्शन हो जाता था। और जब वो क्रॉस कनेक्शन होता था तो बड़ी चटपट ची चौं पी पौ आवाज़ें आनी शुरू होती थी। हम लोग सुन के बहुत हंसते थे उस समय में। तो उन दिनों में एक दोपहर के वक्त बहनों के लिए एक कार्यक्रम आता था। एक स्टेशन पे मुझे याद है योगा सिखाया जाता था और किसी स्टेशन पे कुछ सिखाया जाता था। दोपहर का वक्त लेडीज़ फ्री रहती थी। तो मुझे याद है कि एक स्टेशन पर योगा का सेशन चल रहा और दूसरे स्टेशन पर नींबू का अचार बनाने की विधि सिखाई जा रही थी। तो संयोगवश वो दोनों का क्रॉस कनेक्शन हो गया और जो उसकी आउटकम थी वो इतनी मज़ेदार थी कि वो मुझे आज तक याद है, जिसको कि मैंने कविताबद्ध करके रखा, वो आज आपको प्रस्तुत कर रही हूँ आपके समक्ष। हाँ तो बहनों, आज मैं आपको योग द्वारा नींबू का अचार बनाने की विधि बताऊंगी और स्वस्थ जीवन कैसे जीते हैं अचार डालकर सिखलाऊंगी। एक तरफ से ये, एक तरफ से वो। हाँ तो बहनों, आज मैं आपको योग द्वारा नींबू का अचार बनाने की विधि बताऊंगी और स्वस्थ जीवन कैसे जीते हैं अचार डालकर सिखलाऊंगी। तो सबसे पहले रसीले कागजी नींबुओं का चयन कर लीजिए। और अपने लिए एक खुले हवादार स्थल पर एक चटाई का प्रबंध कर लीजिए। बहनों, कोशिश करके आप लचीले वस्त्र ही धारण कीजिएगा और पहले से ही एक स्वच्छ इमर्तबान को धूप में रख दीजिएगा। अच्छी टिप है। अब लंबी सांस भरते हुए दोनों हाथों को धीरे से ऊपर ले जाकर नीचे ले आइए और सारे के सारे नींबुओं को सावधानी से अपने सिर के ऊपर जमाइए। अच्छा, अब आपको उन्हें एक एक करके रगड़ कर धोना होगा। फिर अपने कूल्हों को अच्छी तरह घुमाते हुए सिर को भगोने में भिगोना होगा। अब धीरे से चटाई पर लेटकर शरीर को शिथिल छोड़ दें। फिर तेज धार के चाकू से नींबू यूं काटें कि नीचे से जुड़ा छोड़ दें। 1 किलो नींबू में 3 किलो चीनी तो बहनों पड़ ही जाएगी। और चटाई पर शरीर ढीला छोड़ते ही आंखें स्वतः ही बंद हो जाएंगी। आंखों को कुछ देर और ऐसे ही बंद रखिएगा और अपने मन को निरंतर नींबुओं पर केंद्रित कर भटकने मत दीजिएगा। मैं आपको याद दिला दूं कि आप इस समय नींबू का अचार बनाना सीख रही हैं। बहनों, योग में जल्दीबाजी करना मैं तो कहती हूँ तनिक भी ठीक नहीं है। हाँ तो बहनों, नींबुओं को काटते समय काफ़ी रस भी निकल जाएगा। उसको कहीं गलती से फेंक मत दीजिएगा।
उसको कहीं गलती से फेंक मत दीजिएगा, बाद में वो तो बहुत ही काम आएगा। अचार में पड़ने वाली सभी मसालों की सूची तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अचार में पड़ने वाले सभी मसालों की सूची तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अब मैं एक थोड़ा सा कठिन आसन आपको सिखलाने जा रही हूँ। देखिए क्या क्या कल्पना है, कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है। तो मेरा अब आपसे शीर्षासन लगवाने का इरादा है। तो मेरा अब आपसे शीर्षासन लगवाने का इरादा है। मैं जानती हूँ आप में से कई बहनें ऐसी हैं, मैं जानती हूँ आप में से कई बहनें ऐसी हैं जिन्हें पहले से आता है। फिर भी आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनिएगा और मैं जो कुछ भी कहती जाऊँ उसे ठीक उसी तरह से करिएगा। तो बहनों, एक लंबी सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को यूं ऊपर उठाइए। तो बहनों, एक लंबी सांस भरते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे यूं ऊपर उठाइए कि सिर केवल धरती पर रह जाए, रह जाए और आप वर्टिकल हो जाइए। ओके। अब नींबू के टुकड़ों को सावधानी से भरनी में भर दीजिए। भर दीजिए। ध्यान रहे टांगें ऊपर सीधी रहें और चटपटा मसाला अच्छी तरह मल दीजिए। देखो, उस बचे हुए रस का क्या होगा आप जानने को उत्सुक होंगी। ज़्यादा कुछ खास नहीं। धीरे धीरे आंखें खोलकर चम्मचें भर भर कर डालनी होगी। वाह! ज़्यादा कुछ खास नहीं, धीरे धीरे आंखें खोलकर चम्मच भरकर डालनी होंगी। अब अपने पैरों को नीचे लाते हुए बॉडी को नॉर्मल पोजीशन में ले आइएगा। और देखते ही आप खुद को बिल्कुल फ्रेश और एनर्जेटिक पाइएगा। देखते ही देखते आप अपने आप को बिल्कुल फ्रेश और एनर्जेटिक पाइएगा। सावधानी से करवट लेकर आप उठकर धीरे से बैठ जाइए। सावधानी से करवट लेते हुए आप उठकर बैठ जाइए और अचार की भरनी को सिर पे रखकर कुछ दिनों के लिए धूप में खड़े हो जाइए। अचार की भरनी को सिर पे रखकर कुछ दिनों के लिए धूप में खड़े हो जाइए। देखते ही देखते कुछ दिनों में नींबू गलकर नरम पड़ने लग जाएंगे। आपका हर अंग लचीला तो बनेगा ही और तन का हर जोड़ भी खुल जाएगा। हाँ तो बहनों, आज आपने कुछ ना कुछ तो लाभ पाया होगा। और आपका ये प्रिय कार्यक्रम आप सबके मन को भाया होगा। तो फिर अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अब इजाज़त दीजिए इस नाचीज़ को। अपनी फरमाइशें यूं ही भेजते रहिएगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि वो यूं ही यूनिक हो। थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार।